स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था जी अपना चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसकी बेसिक्स पढ़ ली। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक कंडक्टर रखा है और उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी, कैसे लगेगी और वो फोर्स कितनी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो उसके लिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं एक डायग्राम कुछ यूँ है कि हमारे पास एक रेलिंग है। इस रेलिंग के ऊपर हमने एक कंडक्टर को रखना है और वो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक इसी के ऊपर दूसरी रेलिंग जस्ट लाइक दिस, और इन दोनों के ऊपर आपने कंडक्टर को रखना है। और ये दोनों रेलिंग्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये भी कंडक्टर हैं, इनमें से भी करंट पास करता है। और साथ हमने अटैच करना है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट। तो ये आपने ड्रॉ कर ली एक रेलिंग। इस रेलिंग के ऊपर आपने परपेंडिकुलर कोई भी एंगल रखा जा सकता है, लेकिन अभी हम परपेंडिकुलर चल रहे हैं। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है। मैग्नेटिक फील्ड से मुराद ये है कि एक यूं दो रेलिंग्स हैं, ये हैं वो दो रेलिंग्स। इन दो रेलिंग्स के साथ हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट किया है कि यहाँ नीचे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ऊपर मैग्नेट का साउथ पोल है। मतलब ये मैग्नेट जो हम यूज़ करेंगे, इस मैग्नेट की शेप कुछ यूँ होगी। इट विल बी यू शेप मैग्नेट, जिसको आप हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं शायद। तो ये है वो मैग्नेट। यहाँ पर नीचे नॉर्थ पोल, यहाँ पर ऊपर साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किधर मूव करेंगी, साउथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से किधर मूव कर रही हैं, नॉर्थ से वो मूव कर रही हैं साउथ। ये मैं इनको डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर कहीं पर उसका साउथ पोल है। नेक्स्ट, इस रेलिंग के ऊपर हमने रखा हुआ है एक कंडक्टर। इस रेलिंग के ऊपर कंडक्टर मौजूद है कुछ यूँ, ये है वो कंडक्टर। इसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी और हमने यही फाइंड करना है कि इस कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करती है। नेक्स्ट चीज़, ये जो रेलिंग हमने रखी, इसको हमने अटैच कर रखा है बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। और बैटरी के टर्मिनल्स में ये बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव, और यहाँ पर इस रेलिंग को हमने ज्वाइन कर रखा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें पता है, उसको हम B से डिनोट करते हैं, ये उसकी वैल्यू। करंट जो इस कंडक्टर में से पास कर रहा है वो कहाँ से पास करेगा, वो पॉजिटिव से इस रेलिंग में आएगा, यहाँ से होता हुआ इस कंडक्टर में, और इस कंडक्टर से होता हुआ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी, करंट। अच्छा, अब ये असल में डायग्राम 3 डायमेंशन है और यहाँ पर उसको शो करना बेहद मुश्किल है। आप इस चीज़ को यूँ समझें कि ये मेरे पास दो रेलिंग्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ये दो रेलिंग्स, ये एक, ये दूसरी, जिनको मैंने यूँ आपको शो किया डायग्राम में। इनके ऊपर पड़ा है एक कंडक्टर, और वो कंडक्टर कुछ यूँ है। ये अगर आप बॉल पेन देखें तो ये कंडक्टर इनके ऊपर यहाँ पर पड़ा है कुछ यूँ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ये जो रेड कलर का मार्कर है ये हमें शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये है इसकी टोटल अलाइनमेंट। रेलिंग नंबर 1, रेलिंग नंबर 2, ये ऊपर ब्लू कलर में जो बॉल पेन रखा है ये इसका कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। और यहाँ से बैटरी की टर्मिनल से पॉजिटिव से, यहाँ से कंडक्टर से होकर करंट वापस नेगेटिव में, और यूँ सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। सो दिस इज़ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर का तो यहाँ पर हम अगर कलर ही चेंज कर दें तो ये बात शायद हमारे लिए कुछ आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कलर यूज़ कर रहा हूँ रेड। ये है वो करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें करंट की डायरेक्शन
टूवर्ड्स मी है, मेरी तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है तो करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल करके भी एक साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ ना। तो आप यहाँ पर यूँ कंसिडर कर लें कि यहाँ से एक वायर करंट की गुज़र रही है नॉर्थ और साउथ पोल में से, यूँ एक ऊपर नॉर्थ ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है, एक करंट कैरिंग वायर यहाँ से यूँ आपकी तरफ फ्लो आ रही। अब ये है वो करंट कैरिंग वायर। अब जाहिर बात है इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं अगर ड्रॉ कर दूँ डॉट, तो यहाँ पर डॉट का मतलब है करंट आपकी तरफ फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? 2। एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट का है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ का है? उस वायर का जो इसमें से करंट लेकर पास कर रही है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये ऊपर मैग्नेट का साउथ पोल, दरमियान से एक वायर मूव कर रही है। तो इस वायर में करंट है, तो करंट की वजह से इसमें भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर जो 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से। तो जब 2 मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और इसी चीज़ का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो नॉर्थ से साउथ है ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक हो गया? तो इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करें तो ये है वो करंट कैरिंग कंडक्टर, नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट पास कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कंडक्टर पर फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो नेक्स्ट हम यही कैलकुलेट करेंगे कि कितनी फोर्स और किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़, दिस फोर्स विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट क्यों? क्योंकि फोर्स किन 2 चीज़ों के दरमियान में है? एक इस परमानेंट मैग्नेट और इस वायर के इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान में है। तो अगर वायर में से आप करंट ज़्यादा पास करवाएंगे, फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट चीज़ जिस पे फोर्स डिपेंड करेगी, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। सेकंड, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अगर आपने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट लगाया है नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ का, तो फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी। और अगर आपने एक वीक मैग्नेटिक मटेरियल लगाया है, वीक मैग्नेटिक है, तो उसकी वजह से फोर्स कम होगी। और इसी चीज़ को फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चीज़, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ क्यों? लेंथ का मतलब ये है कि कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ये फोर्स उस चीज़ पर भी डिपेंड करेगी कि इस कंडक्टर का कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। और वो तो दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फोर्स कितने हिस्सों पर चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? 3 हिस्सों पर डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो तो फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। फोर्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये डायग्राम अपनी जगह पर मौजूद है। इसके ऑल्टरनेट एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कॉन्सेप्ट बेहतर करना है ना। तो हम यूँ रख लेते हैं, ये हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है। मैंने एक वायर यहाँ पर रखी, इस वायर में करंट है और ये वायर करंट लेकर मूव कर रही है अपवर्ड। और दूसरे एंड पर भी एक मैग्नेट है, यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल है और ये दूसरी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से मूव करेंगी साउथ। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ से साउथ की तरफ होंगी। अब
अब उन तीनों चीज़ों का मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और लेंथ का मतलब क्या। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पहला सवाल ये आता है, वाई देयर इज़ अ फोर्स, वाई देयर इज़ अ फोर्स, यहाँ पर फोर्स है क्यों इस कंडक्टर और मैग्नेट्स के दरमियान में। वो इस वजह से है कि इस कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, कंडक्टर में से करंट पास करते वक्त उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। According to the concept of electromagnetism, when current passes through a wire, it produces a magnetic field around it. तो जब करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होगा, तो नाउ इट इज़ अंडरस्टूड कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से होगा क्या कि दो मैग्नेट हो गए। एक मैग्नेट तो हो गया ये वाला नॉर्थ, एक मैग्नेट जो इस वायर में प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो जब ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, there will be a force of attraction or repulsion between them depending upon the direction of current, कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन पे हम बाद में आएंगे। तो पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया कि फोर्स क्यों है, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो वो मैग्नेट्स का अपना है और दूसरा किस चीज़ का है, उस वायर में मौजूद करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये दोनों आपस में मर्ज होंगे तो फोर्स एक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, What do you mean by the force is directly proportional to the current? ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ और ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है जब इसमें से करंट पास कर रहा है। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कम करंट होगा तो वायर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड वो वीकर होगा, जब वायर में करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। सो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर, और जितना वायर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा फोर्स उतनी बढ़ जाएगी। नंबर 2 हमें बात समझ आ गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट क्यों है। नंबर 3, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर आप छोटा मैग्नेट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फोर्स कम होगी, अगर हम बड़ा मैग्नेट यूज़ करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब यह है कि इस वायर का कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मतलब ये जो पोर्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है ये हमारे किसी काम का नहीं। इसी तरह यहाँ से ऊपर ये जो पोर्शन वायर का है ये पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन, विच इज़ बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी यही होगा, सिर्फ वही पोर्शन हम काउंट करेंगे, वही पोर्शन सिर्फ और सिर्फ काउंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्यों? क्योंकि ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर विल बी द फोर्स। क्योंकि अगर लेंथ इतनी सी है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इसके इर्द गिर्द होगा, और अगर लेंथ इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक हो गया ना? तो असल में हम जो मर्ज़ी केस कर लें, तीनों चीज़ें बढ़ाने पर फोर्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ लास्ट ये फोर्स डिपेंड करती है, दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा। और एंगल थीटा के साथ किस तरह डिपेंड करती है? साइन ऑफ एंगल थीटा। बुक पे अल्फ़ा यूज़ होता है, अल्फ़ा लिख लें, थीटा यूज़ कर लें, डजंट मैटर। कि फोर्स एंगल के साथ भी अपनी वैल्यू को चेंज करती है। अगर तो, और साइन थीटा क्यों लगता है उसकी भी रीज़न है। अगर तो परपेंडिकुलर हो, कौन सी दो चीज़ें? इफ़ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर द फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएं तो फोर्स विल बी मिनिमम। सेम इसी तरह लेंथ और बी अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तब भी फोर्स मैक्सिमम। लेंथ और बी आपस में पैरेलल हो जाएं फोर्स मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये सारा सेटअप डिज़ाइन करना है, फोर्स एक्ट करवानी है, देन देयर इज़ अ रूल दैट all the three factors, current, the length of the conductor and
मेजर इसमें आप यूँ कह लें द करंट and the magnetic field they should be perpendicular in order to gain maximum force. If the current and the magnetic field are parallel to each other then the force will be equal to 0. तो साइन थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं? साइन थीटा इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज साइन थीटा का मैक्सिमम जो आंसर होता है वो 90 डिग्री पर होता है और साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर 1 है और साइन थीटा का मिनिमम आंसर होता है 0 डिग्री पर। ये मिनिमम आंसर और यहाँ पर मैक्सिमम आंसर। तो मिनिमम आंसर 0 डिग्री पर कितना आता है? 0। तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम, पैरेलल है तो 0। तो इसी वजह से हमने साइन थीटा यूज़ किया क्योंकि वो हमें इस चीज़ को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करता है कि जब इन दोनों के दरमियान में सिचुएशन यूँ हो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं तो फोर्स विल बी 0। सो इसलिए हमने जो तीसरी बात लिखी वो यही लिखी, दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर हम इन चारों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो चारों चीज़ों को कंबाइन करने पर हम यूँ लिखते हैं F is directly proportional to I L B sin of angle theta। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम स्किप कर दें सो इट विल बी इक्वल टू F is equals to K I L B sin थीटा। अब K हमने यहाँ पर यूज़ किया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K, यहाँ पर इस K की वैल्यू है 1। लकीली we find that the value of K is equals to 1, so the final formula becomes F is equals to I L B sin of angle theta। And if I skip the angle theta, sin of angle theta, then I can write it as F is equals to I L cross B, the length of the conductor। और इन दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया क्योंकि अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म भी कर दें, फिर भी हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? I L B sin theta, because we know that A cross B is equals to A B sin of angle theta। So I L cross B। यहाँ पर B क्या चीज़ है? B is the magnetic field strength of the magnet। What is the L? It is the length of the conductor। I is the current। F is the force that is acting on the conductor। यहाँ से अगर हम B को डिफ़ाइन करें तो B के लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ B इज़ इक्वल्स टू F ओवर I इंटू L। अच्छा, यहाँ पर ना ये था वो फाइनल फार्मूला हमारा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक मैंने उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना बताया। डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हम उसको सीख जाएंगे अभी थोड़ा सा आगे मूव करके। B इज़ इक्वल टू F ओवर आई एल, मैंने I और L को डिवाइड कर दिया लाकर, तो B के लिए अलग कर लिया फार्मूले को। यहाँ से फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पेयर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो ये अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूँ तो यूँ हो जाएगा न्यूटन, नीचे करंट है एम्पेयर, यहाँ पर नीचे लेंथ है और मैं लेंथ के लिए लिखूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर। और इस चीज़ को अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये यूनिट है जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो और इसके लिए दूसरा यूनिट भी यूज़ होता है, दैट यूनिट इज़ टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर आप डिफ़ाइन करें तो वो हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज़ पासिंग। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी यूनिट्स को डिफ़ाइन करना होता है तो उस यूनिट को लिख लें। तो आप यूँ लिखें टेस्ला इज़ इक्वल्स टू न्यूटन एम्पेयर मीटर। सारी चीज़ों को मेंशन कर दें वो क्या क्या हैं, तो मेंशन करें। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, न्यूटन फोर्स है, एम्पेयर करंट है, मीटर लेंथ।
कैपिटल है। इफ़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट, क्योंकि ये रूल है कि जब भी यूनिट्स को डिफाइन करें तो हम वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1, सो हम यहाँ पर हर वैल्यू के साथ पुट कर देंगे 1। इफ़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट, इफ़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू द लेंथ ऑफ 1 मीटर, then the force acting on it will be equal to 1 टेस्ला। अगर 1 एम्पेयर करंट पास करें 1 मीटर सब्सटेंस के अंदर, तो जितनी फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 1 टेस्ला। नेक्स्ट इसमें चलें तो टेस्ला के लिए हम एक नया यूनिट पढ़ेंगे आगे चल के। अब यहाँ पर एक छोटी सी नोटेशन है, एक छोटी सी नोटेशन वो ये है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अवे की बात कर रहे होते हैं, हमसे दूर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, तो हम वहाँ पर प्लेस करते हैं डॉट, और जब वो हमारी तरफ आ रहा होता है, सॉरी जब वो हमसे हमारी तरफ आ रहा होता है तो हम प्लेस करते हैं डॉट, सो दैट आउट ऑफ द पेपर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हमसे अवे जा रहा हो तो हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं क्रॉस। इट मीन्स इनटू द पेपर, कि पेपर के अंदर इनटू द प्लेन की बात कर रहे हैं। इन नोटेशंस के बारे में हम पहले भी जानते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी? फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के 2 तरीके। नंबर 1 इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नंबर 2 इज़ राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल 3 हो गए अब तक। राइट हैंड रूल फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, right hand rule for the solenoid to find out the orientation of the magnetic field। तीसरा अब पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक के लिए right hand rule for identifying the direction of force when a conductor is placed in a uniform, a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, आप अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड के थंब के ऊपर हम रख देंगे करंट को, राइट हैंड के थंब पे करंट, और राइट हैंड के इस फिंगर, 4 फिंगर कह लें, यहाँ पर यूँ बना लें, तो यहाँ पर इस फिंगर के ऊपर हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इन दोनों को इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। मैं अपने राइट हैंड पे यहाँ पर लिख रहा हूँ करंट, करंट के लिए सिंबल I, और दूसरी तरफ अपनी फिंगर पे मैं लिख रहा हूँ B, मैग्नेटिक फील्ड B। सो ये होगी सिचुएशन। अब आपने अपने राइट हैंड को इस तरह से ओरिएंट करना है कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो, अपवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में पाम होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब पाम के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। सो ये यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊँ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए मेरी तरफ, तो करंट थंब मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया था अपवर्ड, वेयर विल बी द फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। सो द कंडक्टर विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ये होगी जी डायरेक्शन फोर्स की। ये है राइट हैंड रूल। यहाँ पर राइट हैंड रूल देखते हैं कैसे लगेगा। करंट किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड, ये करंट, इट शुड बी अपवर्ड, ये करंट पहुँच गया अपवर्ड। वेयर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये फिंगर नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड वेयर शुड बी द फोर्स, इन टू द प्लेन, तो ये कंडक्टर इन टू द प्लेन मूव करेगा। इसी तरह अगर हम इनमें से कोई एक डायरेक्शन चेंज कर देते, सो इफ आई से दैट आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द करंट इज मूविंग डाउनवर्ड, नाउ आई कैन से दैट कि करंट विल मूव डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अभी अपनी डायरेक्शन में होगा नॉर्थ से साउथ, एंड द फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स यू। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम एक और देखें तो दूसरा भी इसमें हम एक रूल यूज़ करते हैं, दैट रूल इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम देखें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि हम उसमें 3 फिंगर्स की बात करते हैं, द थंब, फर्स्ट 4 फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड। सो अगर हम इस पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट आए, 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो अगर इस चीज़ को आप रखें तो भी इस चीज़ को फाइंड किया जा सकता है। अब देखें यहाँ पर करंट मूव कर रहा है आपकी तरफ,
तो करंट यहाँ पर हमारी तरफ, बाहर की तरफ 3 डायमेंशनल डायग्राम है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, वेयर इज द फोर्स? वेयर इज द थंब? थंब इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में थंब वहाँ पर फोर्स। तो इस रूल को डिफाइन किस तरह करना है? स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ब्रैकेट में लिखेंगे थंब, द 4 फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर। इन तीनों को आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हर एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करें। यहाँ पर आप क्लियरली 90 का एंगल देख सकते हैं। हेयर यू कैन सी द क्लियर 90 डिग्री एंगल। और अगर आप मेरे थंब और मिडिल फिंगर में भी एंगल देखें कि अगर मैं थंब को यहाँ शिफ्ट कर दूँ थोड़ा सा आगे, तो इस फिंगर और थंब के दरमियान में एंगल कितना होगा? इट विल बी 90 डिग्री। सो स्ट्रेच द thumb, the forefinger and the middle finger of left hand in such a way that they are perpendicular to each other. Now middle finger should be in the direction of current, middle finger should be in the direction of current. यहाँ से current आपकी तरफ flow कर रहा। The forefinger should be in the direction of magnetic field. ये direction ये finger magnetic field की direction में हो तो it should be upward. The force will be on to left side. फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। यहाँ पर अगर रूल यूज़ करें, करंट किधर मूव कर रहा है? अपवर्ड। सो द मिडिल फिंगर शुड बी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, राइट लेफ्ट से राइट, और फोर्स किधर होगी? इनटू द पेपर। और यही चीज़ मैंने राइट हैंड रूल से भी प्रूव की थी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का। दूसरा टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बोर्ड में अक्सर इसको पूछा जाता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। अल्लाह हाफ़िज़।